नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर। आप और आपके परिवार के घर के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे भोलेनाथ की, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे देखिए, बैटल का आया है। काफ़ी पावरफुल और एग्रेसिव कार्ड आया आज का। कम्युनिटी, घोस्ट, फ्रीडम। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे। लेट मी मेक श्योर, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे देखिए, बैटल का आया है। दोस्तों ये टकराव को दिखा रहा है, ये कार्ड किसी न किसी टाइप के लड़ाई झगड़े को दिखा रहा है। तो देखिए ये जो सबसे पहले जो एनर्जी सामने आती है वो है कॉन्फ्लिक्ट की। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि आपके अगेंस्ट कुछ लोग चुपचाप क्वाइटली काम कर रहे थे। ये लोग सामने से स्ट्रांग दिखते थे, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और जेलस थे आपसे। साफ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये यही सोच रहा था या सोच रहे थे। इनके साथ और भी लोग भी हो सकते हैं, अकेले तो मुझे नहीं दिख रहे। तो देखिए ये जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, एक से ज़्यादा लोग, ये यही सोच रहे थे कि ये आपको बड़े आसानी से दबा लेंगे, प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट कर देंगे, किसी परिस्थिति को लेकर आपको कंफ्यूज कर देंगे या आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देंगे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये आ गया कि आपने जो रिस्पॉन्स दिया इन लोगों को वो अनएक्सपेक्टेड था इनके लिए। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस तरीके से आपने रिएक्ट किया। और आपका जो रिएक्शन था वो ऐसा था कि आपने इनको चाहे वर्बली या फिर आपके एक्शंस के थ्रू कुछ ऐसा जवाब दिया है कि ये इनको पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। एंड दे आर लॉस्ट। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यार अब इस इंसान से हम हैंडल कैसे इस पर्सन को करें आगे, क्योंकि जो ये लोग अज्यूम करके आपके पास आए थे, आपको अप्रोच इन लोगों ने किया था ये सोच करके कि बड़ी आसानी से हम इनको अपने प्रेशर में, कोई आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके का प्रेशर ये लोग क्रिएट कर लेंगे, वैसा हुआ नहीं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लेन देन का मैटर भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, पैसों का। और कुछ यहाँ आपसी दुश्मनी, कोई रंजिश भी हो सकती है जिसके वजह से इस तरीके से ये लोग बिहेव कर रहे हैं। और आपकी साइलेंस और स्ट्रेंथ ने कहीं ना कहीं इन्हें और भी ज़्यादा बेचैन कर दिया है, क्योंकि ये बाहर से अज्यूम कर रहे थे। आपको वॉच करके इनको लगा कि आप सीधे साधे बाहर से दिख रहे हो, तो आपको बड़े आसानी से ये अपनी बातों में मैनिपुलेट करके, अपने चालाकी का खेल खेल के बड़े आसानी से आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लेंगे, डरा देंगे, धमका देंगे। इस तरीके से इन्होंने सोचा था कि ये अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन इनको नहीं पता था कि आपके एक पलटवार से इनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं आपने इनको पूरा, मतलब एक कह सकते हैं एक ऐसे जगह पर लाके खड़ा कर दिया इनको कि अब ये खुद नहीं समझ पा रहे कि अब हम इनको हैंडल कैसे करें। इसीलिए गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा है इस इंसान के अंदर
किसी ना किसी तरीके का ये लोग आर्ग्यूमेंट आपसे करना चाह रहे थे। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी साफ नज़र आ रही है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, ये कम नहीं होगा, ये टकराव बढ़ेगा। देखिए देखा जाए तो आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े हैं, तो लाख कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ क्रिएट करने की कोशिश करे, क्योंकि आप नहीं गए थे उनसे भिड़ने, वो आ रहे हैं भिड़ने आपसे। तो जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, अपनी सेफ्टी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन लोगों से हो सके तो अवॉइड करें, क्योंकि इसमें आपका कोई इनफैक्ट देखा जाए तो वो लोग तो देखिए चाह ही रहे हैं कि कोई ऐसा सीन क्रिएट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि बात जो मैटर है वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए। तो थोड़ा आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग की इंटेंशन मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ सिर्फ आपको लेकर नहीं जलन है, आपके फैमिली को लेकर, या अगर परिवार में आपके अगर बच्चे हैं तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, या उन्हें देखकर कहीं ना कहीं यहाँ किसी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए ये जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, ये जानबूझ के ऐसा सीन क्रिएट करना चाहते हैं कि अच्छा खासा जो बना बनाया है वो सब ख़राब हो जाए। तो आप होने मत दीजिए ये चीज़। और जहाँ तक बात बच्चों की है, आपके बच्चे अगर हैं परिवार में, अगर आप शादीशुदा नहीं है, परिवार में आपके फादर है, मदर है, भाई बहन है, तो उनको थोड़ा सा इस कॉन्फ्लिक्ट से आपको दूर रखना है, क्योंकि ये लोग जानबूझ के चाहते हैं करियर फ्यूचर ख़राब करना, कि ऐसा कर दो वैसा कर दो तो इनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको बच के रहना, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि ये जिस रिएक्शन की उम्मीद कर रहे थे वो रिएक्शन इन्हें मिला नहीं। इनको लगा कि जब ये आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे या डर के वजह से कोई सिचुएशन ऐसे पैदा करेंगे, तो आप इनकी बात मान लेंगे, इनकी बात सुन लेंगे। तो वो चीज़ हुई नहीं। अभी इनके मन में ये चल रहा है कि आप इनसे संपर्क शायद आपने तोड़ दिया, आप संपर्क नहीं कर रहे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इनको लग रहा है भाई ये इतना शांत क्यों है, और इनको ये लग रहा है आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ का। तो थोड़ा सा आपको इनसे दूर रहना है, बिकॉज़ यहाँ जैसे मैंने बताया कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आई है निकल के। तो किसी भी तरीके के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझना है इन लोगों के साथ आपको, बिकॉज़ इनकी सोच बहुत घटिया है। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए ताकि वो चीज़ इनके फेवर में काम आए। तो आप वो चीज़ होने नहीं देना है आपको। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे देखिए दूसरा कार्ड आया है कम्युनिटी का। यहाँ पे आपके आसपास की दुनिया और लोगों के बारे में इशारा दिया जा रहा है। तो ये कार्ड दिखाता है कि सोसाइटी की जहाँ तक बात है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो सब कुछ देख रहे थे, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या हो रहा है आपके साथ। पहले शायद कुछ लोग उनके साइड में थे, उनका साथ दे रहे थे, लेकिन अब जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो चुकी है, और अब जो लोग हैं वो आपके एक्शंस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपने बिना शोर किए जो डिग्निटी आपने मेंटेन की है वो सबको दिख रही है। एंड योर एनिमीज़ नो दिस, दे नो इट वेरी वेल, कि जिन लोगों को वो अपनी बातों में उलझाना चाह रहे थे वो लोग भी उनकी सच्चाई देख रहे हैं। और अब उन्हें डर लग रहा है कि उनकी जो इमेज है वो ख़राब हो रही है। जो झूठी इमेज इन्होंने बनाई थी लोगों की नज़रों में, वो अब इनको पता है पूरी तरीके से कहाँ आपकी इमेज ये टार्निश करने चले थे, खुद इनकी इमेज टार्निश हो गई उन लोगों की नज़रों में। और जो लोग पहले उन्हें सपोर्ट कर रहे थे वही अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनसे दूर हो रहे हैं। यहाँ जो एनिमीज़ की एनर्जी है साफ निकल के आ रही है कि अब वो लोग यही सोच रहे हैं कि जो लोग कभी उनके साथ हुआ करते थे वो आज इनका साथ छोड़ करके कहीं ना कहीं बात आपके ही फेवर में कर रहे हैं, और इनको ये लग रहा है कि अब ये अकेले पड़ रहे हैं। तो देखिए, दूसरों को बदनाम करने ये चले थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि उसी समाज में, उसी सोसाइटी में इनका भी उठना बैठना है, आना जाना है। तो हर कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता जो इनकी बातों में आ जाएगा। तो अब लोगों को धीरे धीरे जो सच्चाई है वो समझ में आ रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है, यहाँ पे घोस्ट का कार्ड आया, ये पास्ट को दिखाता है, डर को दिखाता है, पछतावे को दिखाता है। तो ये कार्ड बहुत डीप है, ये सीधे आपके विरोधी जो है इनके माइंड में जो चल रही गिल्ट है और जो फियर है उसको दिखा रहा है। देखिए, जो उन्होंने आपके साथ किया, अब कहीं ना कहीं वही चीज़ उनके अंदर उन्हें ही हॉन्ट कर रही है। इनके जो पास्ट एक्शंस हैं वो अब कहीं ना कहीं इन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे, क्योंकि उस समय तो जोश में आकर इन्होंने कदम तो उठा दिया आपके अगेंस्ट, लेकिन अब इनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। एंड आई कैन सी दैट दे आर ओवर थिंकिंग। रात को सोते वक्त भी कहीं ना कहीं उन्हें यही सारी बातें याद आती हैं, इनको चैन से नींद नहीं आती है, और इन्हें अब कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने एक गलत इंसान को टारगेट कर लिया है। क्योंकि आपने बदला नहीं लिया, आपने खुद को स्ट्रांग बना लिया, और जो सही स्टेप्स है वो आपने उठाए। रही बात इनकी, तो ये यही सोच रहे कि भाई हमने गलती कर दी,
हम ये सिचुएशन मतलब हमारे कंट्रोल में अब नहीं है, ये बात ये जान रहे हैं। और काश इन्होंने प्यार से बैठकर बातचीत की होती आपके साथ, तो सिचुएशन इतनी वर्स नहीं हुई होती जितनी अब हो चुकी है। और अभी भी जैसे मैंने पहले कार्ड को देखकर बताया कि जो कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, ये इशारा यही कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, क्योंकि ये सारे रास्ते पहले ही ऑलरेडी बंद कर दिए इन्होंने अपने एक्शन से, ऐसे ऐसे कर्म इन्होंने कर डाले। अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड आया दोस्तों। ये कार्ड आज़ादी और मुक्ति का संकेत है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा, एक कह सकते हैं आप, रिलीफ का कार्ड आया, जो कि दिखाता है कि ये जो भी प्रॉब्लम आप काफ़ी समय से झेलते आ रहे हैं, ये इससे अब आप आज़ाद होने वाले हो, इससे बाहर निकलने वाले हो। आप कुछ ऐसा रास्ता बनेगा जिससे आप फ्री हो जाओगे। अगर कोई आपके ऊपर डेब्ट है, कोई कर्ज़ है, आप उससे भी बाहर निकलोगे। कोई काम आपका नहीं बन रहा था काफ़ी समय से, तो अब आप देखेंगे कि कोई नया रास्ता खुलेगा और आपका काम पूरा होगा। प्लस जो इंसाफ आप काफ़ी पेंडिंग था काफ़ी समय से, वो इंसाफ अब होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ साफ मैसेज है कि अब आप फ्री हो रहे हो और आप उन लोगों की नेगेटिविटी से भी बाहर निकल चुके हैं, जहाँ पर वो लोग अभी भी कहीं ना कहीं फियर और गिल्ट में फंसे हैं। वहाँ अगर देखा जाए तो आप मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। और यही चीज़ ना उन्हें सबसे ज़्यादा डरा रही है, क्योंकि अब उनके पास आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई रीज़न ही नहीं बचा है, कोई ऐसा हथकंडा बचा ही नहीं जिससे कि आपको कंट्रोल कर सके या आपको मैनिपुलेट कर सके। और ना ही ये आपकी एनर्जी आपके पास तक ये नहीं पहुंच सकते हैं, उसको छू भी नहीं सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो इनके मन में बस यही चल रहा है, जब इस कार्ड को मैं देख रहा हूँ, कि इन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि अब आप इनके हाथ से आगे मतलब निकल चुके हैं। जो सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रोल अब हो चुकी है। अब इनके चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी अब जो होना है वो आप क्या डिसीजन लोगे उसके बेसिस पर होगा। दोस्तों जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं यार एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आपने कुछ ऐसा ज़रूर किया है, नोइंगली अननोइंगली, जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आपने लड़ाई नहीं की इनके तरह, आपने खुद को ऊपर उठा लिया इन लोगों से, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब जो सिचुएशन है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है दोस्तों कि ये जो पर्सन है, ये अंदर से इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं इस समय स्टेबल नहीं है। पर्सनल लाइफ में हो सकता है कुछ इनकी प्रॉब्लम चल रही हो, और अब ये ना लड़ना नहीं चाहते, ये थक चुके हैं आपसे लड़ लड़ के। अपना एनर्जी भी अच्छे से ये मतलब लगाते लगाते परेशान हो गए, प्लस अपना धन दौलत सब। और अब ये कहीं ना कहीं शांति चाहते, पीस चाहते, मतलब हार चुके हैं बिल्कुल। हो सकता है ये सीधे सामने आकर बात करे आपसे, या फिर इनडायरेक्टली किसी के थ्रू आपको रीच आउट करें कि कैसे ना कैसे करके इस मामले को ख़त्म किया जाए। लेकिन याद रखिए दोस्तों कि अब पावर जो है वो आपके हाथ में है। तो आप डिसाइड करेंगे कि किसे अपने लाइफ में रखना है और किसे नहीं। तो दिस इज़ टोटली अप टू यू। आपकी जो साइलेंस है दोस्तों, वहीं आपका सबसे पावरफुल जवाब कहीं ना कहीं बन गया है इस पूरे सिचुएशन में। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपकी जो ग्रोथ है, ये सबसे बड़ा स्लैप है उन सभी लोगों के फेस पे जो कहीं ना कहीं चाहते थे कि आप स्टक रहें एक ही जगह पर, आगे ना बढ़ पाएँ, जीवन बस अब यहीं पर हर चीज़ की समाप्ति हो जाए। तो जो लोग ये चाहते थे ना, उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं, उनको आईना जैसे यूनिवर्स ने दिखा दिया कि देखो, जिसे तुम मिटाना चाहते थे उसे तुम मिटा नहीं सके, उल्टा वो और बन के स्ट्रांग हो गया। तो मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि ईश्वर आपको हर एक चीज़ से इतना भरपूर कर दें, किसी चीज़ की कमी आपको ना हो दोस्तों। और जो भी समस्या आपके जीवन की है उससे आप जल्द से जल्द बाहर निकलें, क्योंकि आज कार्ड्स भी ऐसे आए, प्लस फ्रीडम का कार्ड आया, तो बहुत अच्छा संकेत है कि आप इस सिचुएशन से जल्द बाहर निकलें। मैं भी ये प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। फिर से एक नई रीडिंग में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।